एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का धमाकेदार सीरीज़ में। तो जैसा कि हमें पता है, हम अपने इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट कर रहे थे, मतलब कर चुके हैं हाफ। जैसे कि नोटिस राइटिंग कर दिया है हमने, एडवर्टाइजमेंट कर दिया है। तो उनकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। लिंक आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वरना आपको प्लेलिस्ट चेक करनी आती है, वहाँ से जाके चेक कीजिए। और आज हम करेंगे आर्टिकल राइटिंग। तो आर्टिकल राइटिंग के हम यहाँ पे एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे पूरा फॉर्मेट नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि आप आर्टिकल राइटिंग अपने 8th क्लास से करते हुए आ रहे हैं, हम सभी को पता है। तो 8th क्लास से करते हुए आ रहे हो तो आपको 4 साल तो हो चुके हैं, और अच्छे से इसका फॉर्मेट भी आपको पता चल गया होगा। बाकी नहीं पता चला है तो धीरे धीरे एमसीक्यूज़ के थ्रू पता चल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, which of the following is a written work published in a digital print medium for the motive of propagating the news analysis of result for educational motive। तो देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसी क्या चीज़ है जो हम लिखते हैं किसके लिए, कोई वर्क पब्लिश्ड किसी डिजिटल प्रिंट मीडियम पर मोटिव ऑफ प्रोपागेशन द न्यूज़, यानी कि कोई न्यूज़ देने के लिए हम लिखते हैं, या फिर कोई एनालिटिक चीज़ हम लिखते हैं किसी को एनालाइज करते हुए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये पूछा गया है इसमें। तो क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं, बताइए जल्दी से। कमेंट बॉक्स आपके पास है, और आप सभी को पता है मेरी वीडियो का रूल क्या है, आपको कमेंट में अपना आंसर जो है वो बताना है। देखिए, ऑप्शन पहला है स्पीच, दूसरा है आर्टिकल, तीसरा है डिबेट, एंड फोर्थ है हमारा कॉम्पोजिशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। आर्टिकल, ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम कोई न्यूज़ देनी है, या फिर हमें किसी भी चीज़ को एनालाइज करना है, किसके लिए, एजुकेशनल मोटिव के लिए, कोई एजुकेशन से रिलेटेड मोटिव है, उसके लिए हमें कोई न्यूज़ देनी है, या फिर हमें कोई एनालाइज ऑफ रिजल्ट करना है, कोई एनालिटिक राइटिंग हमें एनालिटिक्स कुछ लिखना है हमें, तो उसके लिए हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, आर्टिकल राइटिंग का। आर्टिकल राइटिंग पहले हम छोटे थे 6th में, तो हम उसको पैराग्राफ बोल देते थे, लेकिन अब पैराग्राफ से बहुत अलग हो जाती है। कोई कोई उसको ऐसे भी बोलता है, यानी कि निबंध। लेकिन आर्टिकल थोड़ा सा उससे अलग होता है, उसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है, जो कि हम अपने 8th to 12th पढ़ते हैं, हमारे एग्जाम्स में आता है लिखने के लिए। लेकिन इस साल थोड़ा सा न्यू है, और आपके एमसीक्यूज आएंगे। लिखने की टेंशन नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज की टेंशन है, और उसकी टेंशन मैंने कम कर दी है। कैसे? क्योंकि आपको हमारे चैनल पर जो एमसीक्यूज है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मिलेंगे, भरपूर मात्रा में मिलेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा खुश हो जाओ, टेंशन को कर दो साइड, और अपनी पढ़ाई को इस साइड ले आओ। जल्दी से अपने माइंड को इस वीडियो की तरफ लाओ, और अच्छे से देखो एक एक चीज़ को। आपको बहुत अच्छे एमसीक्यूज मिल रहे हैं, और अगर आपको इसकी पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो क्या करना है आपको अपनी जो ई बुक है वो परचेज करनी पड़ेगी। पूरी डिटेल के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। ई बुक इंग्लिश की मैं बोल रही हूँ, जिसमें ग्रामर पोर्शन भी है, लिटरेचर पोर्शन भी है, और साथ ही साथ आपकी पोएम का भी है। और कुछ बच्चे मेरे को पोएटिक डिवाइस बोल रहे हैं, तो जितना हो सकेगा मैं कराऊंगी पोएटिक डिवाइस के बारे में। बाकी मैंने आपको दे रखा है ई बुक में हर पोएम का रिलेट करके, पोएटिक डिवाइस, यानी कि जिसकी माय मदर एट 66 है, उसमें जो भी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुए हैं वो सभी को मैंने लाइन टू लाइन लिख दिया, और उसका नाम लिख दिया कि ये पोएटिक डिवाइस इस लाइन में यूज़ हुआ है। तो उससे थोड़ा सा आपको एग्ज़ाम के टाइम पे मदद मिल जाएगी। क्योंकि इस साल एमसीक्यू हैं, तो जिन बच्चों को पोएटिक डिवाइस अगर नहीं भी आते, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक है कि आप थोड़ा याद करके चले जाओ, क्योंकि कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी लेंदी पोएम नहीं है, ओनली 3 ही तो पोएम है, उसी को तो हमें करना है। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, या फिर थोड़ा सा याद कर लीजिए। ये इसको शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं मैम से। क्योंकि सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पे आपको वाइट वाइट दिख रहा है, क्या है ये, आंसर लिखे हुए हैं, इसको मैंने छुपा दिया, वरना एमसीक्यू करने का मज़ा ही नहीं आएगा। और मज़ा मतलब हमें इसको एक मज़े में पढ़ना है, ये नहीं कि हम सीरियस होके पढ़ना है, लेकिन टेंशन लेके नहीं पढ़ना। क्योंकि मेरी क्लास में मैं किसी बच्चे को स्ट्रेस में नहीं देखना चाहती हूँ। एंजॉय करके पढ़िए, मज़े से पढ़ा जाएगा। मेरा आज तक का यही रहा है कि मैं एंजॉय करके पढ़ती हूँ हर चीज़ को, और देखो मेरे को आता भी है। यहाँ पे है, विच पॉइंट ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी नेसेसरली एम्फेस्ड
इन एन आर्टिकल। तो एम्फेस्ड का मतलब क्या होता है, जोर देना। अब ऐसी क्या चीज़ होती है जो सब्जेक्ट के पॉइंट को बहुत ज़्यादा क्या है, जोर देती है आर्टिकल में, तो वो क्या है, एम्फेस्ड करती है मीन्स। तो वो क्या होगा हमारा, हम सभी को पता है वो होगा प्राइमरी एंड इम्परेटिव पॉइंट्स। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्या है, विच पार्ट ऑफ द आर्टिकल शुड बी कैची, थॉट प्रोविकिंग एंड डिस्क्रिप्टिव। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा पार्ट जो है आर्टिकल का वो क्या होता है, कैची होता है और थॉट प्रोविकिंग होता है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव होता है। तो ऐसा कौन सा पार्ट होता है, बॉडी तो नहीं होता और क्वेश्चन स्टेटमेंट भी नहीं होता है और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी हमारा नहीं होता है, हमारा होता है टाइटल। यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, टाइटल। वो पार्ट क्या है, वो कैची भी होता है, थॉट प्रोविकिंग भी होता है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव भी हमारा होता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं फोर्थ वाले की तरफ। फोर्थ वाला क्या है आपके पास, फोर्थ वाला है आपका, व्हाट शुड बी द फॉर्म ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इन एन आर्टिकल। इसमें बोला गया है कि जो आर्टिकल है उसमें क्या चीज़ इनपुट एंड आउटपुट का रोल निभाती है आर्टिकल में। ठीक है, आर्टिकल में ऐसी क्या चीज़ है, व्हाट शुड बी द फॉर्म ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इन एन आर्टिकल, कि ऐसी क्या चीज़ है जो आर्टिकल में इनपुट एंड आउटपुट का रोल प्ले करती है। तो ऐसी क्या चीज़ है बताइए। ऑप्शंस आपके पास 4 दे रखे हैं मैंने। सो ऑप्शंस है आपके पास वर्बल डिस्क्रिप्टिव ए वाला, बी है विजुअल आर्ग्यूमेंटेटिव एंड सी है वर्बल विजुअल एंड डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए एंड बी बोथ। ओके, वर्बल डिस्क्रिप्टिव, वर्बल मीन्स होता है आपका मौखिक रूप से किया गया हो, और आर्ग्यूमेंटेटिव का मतलब होता है विवादपूर्ण, यानी कि जिस चीज़ पर थोड़ा विवाद होता हो। तो ये दोनों ही जो है ये क्या है, इनपुट और आउटपुट का हमारा रोल जो है वो प्ले करते हैं, किसमें, आर्टिकल में। यहाँ से बात क्लियर हो जाती है। और आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको अब डेली जो है इंग्लिश की वीडियोस आपको मिलती है। आपको अगर मैं डेली डाल रही हूँ तो आपको भी डेली आके देखना है, ये नहीं कि बाद पे छोड़ दोगे, बाद पे छोड़ोगे तो बाद कभी आएगा ही नहीं। और अपने प्री बोर्ड्स में इतने ज़्यादा आप बिजी हो जाओगे कि देखने का मौका नहीं मिलेगा, और फिर बाद में देखोगे तो सोचोगे कि काश पहले देख लेते। लेकिन टाइम तो किसी के लिए भी दोबारा आता नहीं है, मेरे लिए भी नहीं आएगा और आपके लिए तो आएगा ही नहीं। इसीलिए जल्दी से जल्दी अपनी जो तैयारी है उसे करनी स्टार्ट कर दीजिए, दूसरों के ऊपर मत छोड़िए। इस साल चीटिंग करना ना, जो बच्चे सोच रहे हैं कि चीटिंग करके पास हो जाएंगे, वो तो इम्पॉसिबल समझो, इम्पॉसिबल है। क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि आपके सीरीज़ वाइज पेपर आएंगे, यानी कि ABCD 4 सीरीज़ होती है हमारी, तो 4 सीरीज़ होती है, OMR शीट आएगी साथ ही साथ। एक भी आंसर गलत टिक किया, वहीं पे जो OMR रीडर है वो उसको गलत कर देगा और क्या देगा, 0 दे देगा। तो डरा नहीं रही हूँ, लेकिन तुमको सख्त कर रही हूँ, तुमको वॉर्न कर रही हूँ। ठीक है, वॉर्न हो जाओ अभी से और अपनी पढ़ाई जो है अभी से स्टार्ट कर दो। आगे देखिए आपका 5th क्वेश्चन आ गया है, राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इन एन आर्टिकल। इस क्वेश्चन बोला गया है कि आपको ये 4 स्टेटमेंट्स दे दी हैं और कहा है कि इनको सीक्वेंस वाइज यानी कि करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। इस तरीके से हम आर्टिकल लिखते हैं, यानी कि पूरा आर्टिकल तो दिया नहीं है लेकिन उसका फॉर्मेट दे दिया है। कैसे, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है क्लियर एंड एक्यूरेट कंटेंट, तो ये तो स्टार्टिंग में नहीं आएगा हमारा। फिर सेकंड है आई कैचिंग टाइटल, तो आई कैचिंग टाइटल, हाँ जी, टाइटल हमारा सबसे पहले आता है। टाइटल वो भी ऐसा कि हम उसको कोई दूसरा जो पढ़े वो एकदम से उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाए, इतना ऐसा टाइटल होना चाहिए। तो ये फर्स्ट नंबर पे डाल देते हैं इसको, ये हो गया फर्स्ट आपका। फिर सेकंड पे कौन सा आएगा, सेकंड पे हमारा क्लियर एंड एक्यूरेट कंटेंट आना चाहिए, कि बिल्कुल क्लियर हो, एक्यूरेट हो, ना ज़्यादा उससे ज़्यादा हो और ना उससे कम हो, यानी कि जितनी बात कही गई है उस तरीके से साफ शब्दों में हमें वो बात बतानी है। अपना कंटेंट वैसा ही बनाना है, उससे ज़्यादा नहीं कि आप कहीं दूर की स्टोरी लिखने लग रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तो ये सेकंड में आ जाएगा, इसको हम सेकंड कर देते हैं। ठीक है, फिर थर्ड देखिए पैराग्राफ इंट्रोड्यूसिंग द थीम,
तो पैराग्राफ इंट्रोड्यूसिंग द थीम हमारा थर्ड पे आएगा, जो थर्ड वाला है वो थर्ड पे ही आएगा, तो मैं इसको ही खाली सर्कल कर रही हूँ। और फिर उसके बाद आपका है लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़, जो हमारे आइडियाज़ हैं उसको हमें लॉजिकली अरेंज करना है। ये वाला हमारा कहाँ पे आएगा, फोर्थ पे आ जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और फिर बचा क्या, फिफ्थ बचा कंक्लूजन एंड सजेशन, हमारा हमेशा लास्ट में आता है। कंक्लूजन यानी कि क्या बात निकल कर आई है, और अगर हमें कुछ सजेस्ट करना है, जैसे कि अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आर्टिकल लिखना है या फिर वाटर शॉर्टेज के ऊपर आर्टिकल लिखना है, तो आप उसमें कुछ ना कुछ सजेस्ट करेंगे कि हमें क्या चीज़ें अपनानी चाहिए। वाटर शॉर्टेज के ऊपर आप ये सजेस्ट करेंगे कि आपको जो पानी है उसको कम से कम उपयोग करना चाहिए, उसका सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में आने वाले जनरेशन के लिए पानी जो है वो ख़त्म ना हो, ठीक है। इसीलिए ये फिफ्थ पे आ गया। तो हमारा कौन कौन सा हुआ, फर्स्ट पे सेकंड और सेकंड पे फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं, सेकंड वाला है, सेकंड हमारा है इन तीनों में है, ये एक कट हो गया यहाँ से, ठीक है, एक कट हो गया। सेकंड के बाद फिर हमारा फर्स्ट आएगा, तो फर्स्ट हमारा इसमें है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें थर्ड करना है, तो हमारा बी में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। और मेरे को कमेंट आई थी एक बच्चे की कि मैम आर्टिकल राइटिंग के ऊपर बनाइए, तो इसलिए मैंने पहले ये बना दिया, वरना मैं सोच रही थी कि पहले मैं आपका लेटर टू एडिटर के ऊपर बनाऊँ। तो इस तरीके से अगर आप कमेंट करके बताते हैं कि किस पे मुझे वीडियो पहले बनानी चाहिए, तो मेरे को भी एक आइडिया लग जाता है कि हाँ बच्चे को पहले वो चाहिए। इसलिए अगर आपको ये है कि आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे बेझिझक बोल सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। सिक्स्थ देखिए, अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, द फर्स्ट पैराग्राफ इन द बॉडी ऑफ आर्टिकल शुड गिवन एन अकाउंट ऑफ। इस क्वेश्चन बोला गया कि जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ होता है किसका, बॉडी का, बॉडी किसका, आर्टिकल का, तो वो किस चीज़ के ऊपर, मतलब किस चीज़ में वो लिखा जाता है, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ बॉडी, ठीक है। बॉडी में जो चीज़ लिखी जाती है वो भी फर्स्ट पैराग्राफ की, क्योंकि बॉडी बहुत बड़ी होती है हमारी, छोटी नहीं होती, तो उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या चीज़ लिखनी होती है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है कंप्लीट एनालाइज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, बी है पॉसिबल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, सी है टॉपिक इंट्रोडक्शन एंड डी है आपका करेक्टिव एक्शंस ऑफ द सिचुएशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी टॉपिक इंट्रोडक्शन। हमें सबसे पहले अपने फर्स्ट पैराग्राफ में बॉडी के क्या करना होता है, हमें अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना होता है। कि ग्लोबल वार्मिंग का है तो उसमें सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, उसके बाद ही तो हम अपने आर्टिकल को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी को यही नहीं पता कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, तो वो पूरा आर्टिकल पढ़ ले, वो उसके लिए वेस्ट चला जाएगा। तो इसलिए इंट्रोडक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए सेवंथ क्वेश्चन देख लेते हैं, एन आर्टिकल शुड ऑलवेज बिगिन विद। इस क्वेश्चन बोला गया कि जो आर्टिकल है वो हमेशा किस चीज़ में होना चाहिए, किस चीज़ में होना चाहिए। देखिए फर्स्ट है प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ आइडिया, सेकंड है स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, थर्ड है जनरल क्योट एंड डी है ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा बताइए जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी। देखिए बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। जो आर्टिकल है हमें हमेशा वो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट में लिखना चाहिए, यानी कि ऐसा पॉइंट हो, ऐसा हमने बात लिखी है कि जो पढ़ने वाला है उसकी जो नज़र है वो सीधे उस पॉइंट पे जाए और उसको बात छू जाएगी, हाँ ये बहुत अच्छा लिखा है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। इस तरीके से हमें लिखना है और उसको अच्छे से वो बात समझ में भी आ जाए, ठीक है, ना कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन या फिर जनरल क्योट और प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़, ऐसे तरीके से नहीं। हमें उसका हमेशा आर्टिकल एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट के उसमें होना चाहिए, ओके। फिर एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो एट्थ क्वेश्चन देखिए आपका है मेकिंग स्मॉल सेंटेंसेस इन एन आर्टिकल हेल्प टू। इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो अगर हम आर्टिकल में स्मॉल सेंटेंसेस बनाते हैं तो वो किस चीज़ में हेल्प करता है। रेस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ ग्रामेटिकल इंक्वायरीज, ठीक है।
अगर हम स्मॉल सेंटेंसेस में आर्टिकल को लिखते हैं तो किस चीज़ में हेल्प करता है हमारी, रेस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ ग्रामेटिकल इंक्वायरीज में, ठीक है, ना कि कोई रिपीटेशन आइडियाज़ या फिर इस तरीके से डिवेट फ्रॉम द टॉपिक करके, इसमें कोई हेल्प नहीं करता है। वो हेल्प करते तो सिर्फ और सिर्फ ग्रामेटिकल इंक्वायरीज में हेल्प करता है। 9th क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ इन एन आर्टिकल राइटिंग। जो आर्टिकल राइटिंग है उसमें प्रॉपर जो सीक्वेंस है आइडियाज़ का वो किस तरीके का होना चाहिए, इन ऑप्शंस में से देखिए बताना है। फर्स्ट है इंट्रोड्यूस, सेकंड है एनालाइज, थर्ड है कंक्लूड एंड फोर्थ है सजेस्ट। तो जहाँ पे कंक्लूड आपका बीच में आ गया ना, उसको तो ऐसे ही कट कर दीजिए। कंक्लूड हमेशा लास्ट में देना होता है, कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया, और सजेशन भी, इनको तो हमने ऐसे ही कट कर देना है जो बीच में कंक्लूड आ जाता है। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस, एनालाइज एंड कंक्लूड जो है इसमें आपका सजेशन नहीं आया, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ से सही सीक्वेंस बताना है हमें आइडियाज़ का, ठीक है। तो अब 2 बच गए हमारे पास, 50-50 का हो गया है। अब इसमें देखते हैं, देखिए बी है इंट्रोड्यूस, सजेस्ट, एनालाइज एंड कंक्लूड। तो हमारा एनालाइज पहले आता है ना कि सजेस्ट। सजेस्ट हमारा बाद में आता है, हम सजेशन बाद में देते हैं, पहले उस चीज़ को एनालाइज करते हैं। जब तक हम एनालाइज ही नहीं करेंगे तो उसको सजेशन तो हम ऐसे ही नहीं दे सकते, इसीलिए हमें ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस, एनालाइज, सजेस्ट एंड कंक्लूड, ठीक है। यहाँ से 9th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी हो गया। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल पर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिलती हैं। इकोनॉमिक्स मिलता है आपको, ठीक है, होम साइंस मिलता है आपको, और हिस्ट्री मिलता है आपको, पोल मिलता है, पोल साइंस मिल गया हमें, और हमें क्या मिलता है, इंग्लिश तो आप देख ही रहे हैं अभी, साथ ही साथ हमें फिज़िकल एजुकेशन मिलता है, ठीक है। तो ये सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर कराए जाते हैं किस क्लास के लिए, क्लास 12th के लिए। तो क्लास 12th के अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आपके पास ये सब्जेक्ट्स हैं तो आप जल्दी से जाके इसे चेक कर लीजिए प्लेलिस्ट को। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन आया है हमारे पास। फिर देखिए 10th आ गया आपके पास, इसमें तो आपको आर्टिकल का एक एक्सट्रैक्ट ही दे दिया है, यानी कि छोटा सा 4-5 लाइन का हमें आर्टिकल दे दिया, उसका एक एक्सट्रैक्ट, और हमसे कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो सबसे पहले इसे रीड करना पड़ेगा। देखते हैं, आवर फ्रीडम इज टेकन अवे फ्रॉम अस व्हेन टेररिज्म strikes in us the fear of being free. Today terrorism has become an international problem which has affected almost all nations directly or indirectly. As we experience a systematic breakdown, the need of the hour is that the world unite as one in fighting for a cause which affects the entire humanity. यहाँ पे ह्यूमैनिटीज तक कंप्लीट हो गया। फिर क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, क्वेश्चन दिया है व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट। इस क्वेश्चन में बोला है कि इस जो ऊपर का एक्सट्रैक्ट हमने रीड किया उसका एक अप्रोप्रिएट सा, मतलब बिल्कुल सही सटीक सा हमें टाइटल बताना है। तो ये हमने पढ़ा, हमें इससे पता चला कि टेररिज्म के बारे में बता रहे हैं, फ्रीडम से रिलेटेड। और हम सभी को पता है कि टेररिज्म आज के दौर में काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम हो गया सभी के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर सभी नेशंस के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और ये सीधा किसको करता है, सीधा ये हमारे जो एंटायर ह्यूमैनिटी है उसको इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए इसका एक एप्रोप्रिएट सा टाइटल बताना है इन 4 ऑप्शंस में से देख के। तो पहला देखिए, पहला है थ्रेट ऑफ टेररिज्म, नहीं ये नहीं होगा, दूसरा है टेररिज्म। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का धमाकेदार सीरीज़ में। तो जैसा कि हमें पता है, हम अपने इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट कर रहे थे, मतलब कर चुके हैं हाफ। जैसे कि नोटिस राइटिंग कर दिया है हमने, एडवर्टाइजमेंट कर दिया है, तो उनकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। लिंक आपको कहाँ मिलेगी, इंडिकेट टेररिज्म। तो यहाँ पे हमें कोई हमें टेररिज्म के अगेंस्ट भड़काया नहीं गया है, बोला नहीं गया है, हमें बताया है कि जो टेररिज्म है वो आज की दुनिया में ह्यूमैनिटी को सबसे ज़्यादा खतरा पहुंचा रहा है ना। ऊपर का एक्सट्रैक्ट पढ़ के हमें इतना तो पता चल गया है।
तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होगा। बाकी अब 11th क्वेश्चन देखते हैं और ये 11th लास्ट होगा, फिर आपका पार्ट 2 यानी कि जो सीरीज़ चल रही है हमारी धमाकेदार सीरीज़ उसमें आ जाएगा। तो है आपका, उससे पहले एक और काम बता देती हूँ, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है अगर नहीं किया है तो अभी तक। किस नाम से है? आपका यूनिक क्लासेस के नाम से। स्पेलिंग आपको दिख रही होगी YONEEK और फिर क्लासेस, ठीक है। और इंस्टाग्राम आईडी भी इसी नाम से, यूनिक क्लासेस के नाम से सर्च कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, या फिर आप लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं, आपको लिंक दे दी जाती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय द वे अब अपना 11th क्वेश्चन देखते हैं। शुड यू हैव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑडियंस इन माइंड व्हेन राइटिंग द आर्टिकल। इस क्वेश्चन बोला गया है कि क्या आपके माइंड में एक पर्टिकुलर ऑडियंस होनी चाहिए जब आप आर्टिकल लिख रही हैं, तो होनी चाहिए या नहीं ये बताना है। तो होनी चाहिए बिल्कुल। हम अगर ये सोच के लिखेंगे कि ऑडियंस इस आर्टिकल को पढ़ेगी तो उससे हम अपने आर्टिकल को और भी अच्छे उसमें लिखेंगे, एक अच्छा वे देंगे उसको, हर एक चीज़ अच्छे उसमें लिखेंगे, अट्रैक्टिव बनाएंगे उसको, ताकि जो ऑडियंस है वो पढ़ते पढ़ते बोर ना हो जाए और उसको पूरी बात समझ में भी आए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। येस यू डेफिनेटली शुड, कि आपके मन में बिल्कुल ये बात होनी चाहिए कि आप जब आर्टिकल राइटिंग लिख रहे हैं तो आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ इस आर्टिकल राइटिंग को जो ऑडियंस है वो पढ़ेगी। ऑडियंस होनी चाहिए आपके माइंड में कहीं ना कहीं। तो यहाँ से आपके 11 क्वेश्चंस मैंने करा दिए, बाकी के पार्ट 2 में कराऊंगी जैसे कि मैंने पहले बोला था। और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आएगी। और साथ ही साथ एक और छोटा सा काम करना है आपको, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करेंगे सभी बच्चे, और अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। साथ ही साथ मुझे बताना कि आपको आगे किस चीज़ की वीडियो चाहिए। धमाकेदार सीरीज़ में आपके लिए ही शुरू की है धमाकेदार सीरीज़, तो इसको अपना प्यार दीजिए, जितना हो सके सपोर्ट दीजिए और इसको खूब आगे तक ले जाइए, ठीक है, ताकि और लोग भी देख सकें आपके साथ और वो भी अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकें। और अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करो जिससे कि वो भी पढ़ें, क्योंकि इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ना हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है जिसको हम सभी को मिलकर पार करना है। वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, क्योंकि जो MCQs है वो बनाने में बहुत उतना ही टाइम लगता है जितना कि उसको अटेम्प्ट करने में लगता है। यानी कि जब हम पेपर में करते हैं तो हमारे पसीने छूट जाते हैं, ऐसे ही जब बनाते हैं तब हमें पता है कि कितना टाइम लगता है। उसमें पूरी चीज़ हमें बिल्कुल डीप तक आनी चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को समझा रहे हैं तो वो हमें सबसे पहले बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ये बात हम सभी को पता है। तो वो अच्छे से आनी चाहिए, उसके साथ उसके MCQ प्रिपेयर करना इजी काम नहीं है, उसमें बहुत डिफ़िकल्टी आती है। तो टीचर के लिए भी उतना ही इस साल हुआ है जितना कि स्टूडेंट्स के लिए हुआ है, लेकिन हम दोनों को ही अपना बेस्ट देना है और दोनों को ही अपने 100% स्कोर करना है। तो वो 100% स्कोर करने के लिए मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ आप सभी के लिए, ताकि मैं भी 100% स्कोर करूँ और मेरे स्टूडेंट भी 100% स्कोर करें। लेकिन 100% अगर स्टूडेंट को स्कोर करना है तो टाइम से वीडियो देखिए, टाइम से अपना पढ़िए। मैं ये नहीं कहती कि आप वीडियो देखते रहें पूरे दिन, नहीं, वीडियो देखिए एक बार और फिर उसको उस टॉपिक के बारे में पढ़ो। और अगर आपको नहीं आता है कि मेरे को नहीं आता आर्टिकल राइटिंग के बारे में, तो मेरे को बोल दो, मैं वीडियो बना दूंगी उसके ऊपर। लेकिन अभी MCQ की ज़्यादा मांग आ रही थी बच्चों की तरफ से, इसलिए मैंने MCQ बनाया। बाय द वे अगर नहीं आ रहा है आपको फॉर्मेट समझ में पढ़ने से भी, तो मैं बना दूंगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको एक कमेंट करनी है। आपका तो मेरे ख्याल से मतलब आपको वो शाय फील नहीं करना है कि मैं कमेंट करूँगी या करूँगा, तो थोड़ा मतलब फील होता है, शाई फील होता है, हमको अपने अंदर से शर्म आती है कि नहीं करना चाहिए, क्या सोचेंगे कि अभी तक आर्टिकल राइटिंग नहीं आता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है, सभी के साथ होता है। अपने टाइम पे जब हमारे पास टाइम होता है तब कोई नहीं पढ़ता, लास्ट के टाइम पे सब पढ़ने आ जाते हैं। तो एटलीस्ट सब पढ़ने आ रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। बस उस चीज़ को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अपना टाइम लास्ट का उस पर पूरा दे देंगे, तो आप 100% स्कोर करने में टाइम नहीं लगेगा और एक दिन आप टॉपर कहलाओगे।
तो ये थोड़ा सा मोटिवेशनल हो गया आप सभी के लिए, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। लेकिन मोटिवेशनल होना उतना ज़रूरी है जितना कि आप उस पर फोकस करें। ये नहीं कि आप मोटिवेशनल वीडियोस देखे जा रहे हैं और उस पर कुछ अमल कर ही नहीं रहे हैं, उस पर गौर कर ही नहीं रहे हैं, देख रहे हैं एक आम वीडियो की तरह और देख के छोड़ देते हो। नहीं, अपने मन से क्वेश्चन पूछो वीडियो ख़त्म करने के बाद कि क्या जो मैम ने बोला वो सही था, क्या मैं उसका एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का धमाकेदार सीरीज़ में। तो जैसा कि हमें पता है, हम अपने इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट कर रहे थे, मतलब कर चुके हैं हाफ। जैसे कि नोटिस राइटिंग कर दिया है हमने, एडवर्टाइजमेंट कर दिया है। तो उनकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। लिंक आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वरना आपको प्लेलिस्ट चेक करनी आती है, वहाँ से जाके चेक कीजिए। और आज हम करेंगे आर्टिकल राइटिंग। तो आर्टिकल राइटिंग के हम यहाँ पे MCQs कर रहे हैं। मैं यहाँ पे पूरा फॉर्मेट नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि आप इसको पाना है, ठीक है, खोना नहीं, पाना है। क्योंकि ये टाइम जो है ये बाद में नहीं आएगा, अभी है, चला जाएगा कुछ टाइम बाद। खेलना कूदना, फ़ोन चलाना, जितना फ़ोन चलाना हो चला लेना, वो टाइम वहीं पर रह जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपकी नेक्स्ट वीडियो यानी कि आपकी नेक्स्ट सीरीज़ जो होगी धमाकेदार सीरीज़, उसमें करा दूंगी मैं इसका पार्ट 2 बाकी। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। हैव अ नाइस डे।